तो अगर आप 11th एंड 12th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मेरे साथ गूगल मीट पे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। सो हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ विजय और आपके साथ आपका दोस्त, आपका टीचर आपके लिए न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग टू 2021 है, क्लास 12th के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम नई सीरीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको सारी चीज़ें जल्द से जल्द मिल सके। और हम न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं कवर करेंगे इसके अंदर। चैप्टर को वैसे तो पूरे ऑल ओवर तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है, वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड वाली बुक जो इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो पूरी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका तीसरा चैप्टर है, आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर जो न्यू सीरीज़ हमने क्लास 12th की स्टार्ट करी है, वो पूरी तरीके से ये कवर करेगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहा हूँ, 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है इंडिया वाली बुक का, उसके बारे में हम ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास से रिलेटेड सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में मानव विकास जो है वो किस तरीके का हो रहा है, भारत में मानव विकास का डायमेंशन किस हिसाब से होना चाहिए, बाहर की कंट्रियाँ इसको कैसे कंपेयर करती है, बाहर की कंट्रियों ने कंपेयर करने की शुरुआत कैसे करी थी, इंडिया उसमें कहाँ स्टे करता है, और बाद में अगर हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है तो उसके कम होने के कारण क्या हैं, और क्या क्या दिक्कतें हमने फेस करी थी अपने पास्ट में, फ्यूचर में हम उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट, बोले तो आपका मानव विकास। तो वीडियो का पहला पार्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के अलावा दूसरी और चीज़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं, फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन विद आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम फॉर योर नोट्स, और ट्विटर पे तो हम ट्वीट करते ही रहते हैं, उस पर भी आप हमें जाके रीट्वीट करने की अगर कोशिश करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन एंड एवरी लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So in this chapter you need to understand first of all the meaning of development। देखिए, आज की डेट में सरकार भी ये तय नहीं कर पा रही है कि मानव विकास का मतलब है क्या। सही मायने में कौन सा इंसान गरीब है, कौन सा इंसान अमीर है, वो सरकार क्या कोई भी तय कर नहीं पा रहा। सबकी अपनी खुद की डायमेंशन है, सबका अपना खुद का फॉर्मूला है, जिसके हिसाब से उन लोगों ने बनाया है कि ये डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन आपकी बुकों के अंदर साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करी गई है विकास का मतलब बताने की कोशिश करी गई है। लेट मी यूज दिस टू राइट ओके, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी बुक के अंदर विकास का मतलब बताने की कोशिश करी गई है। बोला गया है कि बेहतर समाज के लिए हमें डेवलपमेंट, उपलब्धियां और कल्याण, जैसे आप बोलते हैं समाज की बेटर सोसाइटी के लिए हमें इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेसिव और वेल बीइंग बने रहना है, और ताकि हम लोग विकास एक बेहतर समाज के लिए सुधार, प्रगति, कल्याण और आकांक्षाओं की विचारधारा को बताता है। और अगर हमें बेहतर समाज बनाना है तो हमें प्रगति, उपलब्धि और कल्याण भी समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, अचीवमेंट एंड वेल बीइंग फॉर बेटर सोसाइटी। डेवलपमेंट convey the ideas of improvement, progress, well-being and aspiration of the better society। कल्याण का मतलब यही होता है कि जहां इंसान धीरे धीरे करके ग्रो होता चला जाए, अपने विकास, अपने लक्ष्य, अपने कामयाबी की तरफ एक अच्छी तरह से अग्रसर होता रहे, उसकी व्यवस्थाओं में सुधार होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे, वेलफेयर होता रहे, उसके अपनी आकांक्षाएं, सपने, ड्रीम पूरी होते रहे। और सही मायने में डेवलपमेंट यही है। डेवलपमेंट के अगर आइडिया को अगर आपको सिंपल शब्दों में जानना है, सो यू कैन रिलेट विद दिस। आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको पेपर के अंदर लिख देंगे अगर आपको डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। तो ये तो हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि डेवलपमेंट के भी टाइप हो सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। भारत के अंदर विकास के अवसर का एक मिश्रित बैग, यानी कि अलग अलग
तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप देखें, देर आर लार्ज रूरल एरिया एंड द स्लम इन द अर्बन एरियाज दैट डू नॉट हैव अ बेसिक एलिमेंटीज, दैट मीन्स कहने का मतलब सुविधाएं। आप नोटिस ये करेंगे, दूसरा एक और तरफ है डेवलपमेंट इनक्लेव दैट हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू स्मॉल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। एक तरफ ये है कि समाज के अंदर एक छोटा सा हिस्सा, मतलब अगर हम छोटा सा हिस्सा एग्जांपल ले, 137 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर इसका 10% अगर हम निकालें तो कम से कम 37, मतलब 10% भी अगर हम निकालें इसका, तो मतलब कुछ 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के जो लोग होंगे, उतने ही लोगों को स्पेशल चीज़ें मिल पा रही हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल ठीक मिल पा रहा है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक मिल पा रहा है, साथ में लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो एक्सेस हो पा रही है। क्या ये डेवलपमेंट होता है, या ये डेवलपमेंट होता है कि ए टाउन की आबादी पहले कम थी और फिर बी टाउन की आबादी उससे ज़्यादा हो गई? तो क्या ये डेवलपमेंट होता है? तो कहने का मतलब एग्जामिनर ने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा प्लेस, दिल्ली एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है पर उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। ये टाउन बी था, है ना, और मतलब वहाँ पे मुझे टाउन ए लिखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। और ये टाउन बी है जहाँ पे जनसंख्या भी कम है और सभी को बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या का ग्रोथ होना डेवलपमेंट नहीं है, जनसंख्या को समय समय पे मिलने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड, अवेलेबल ऑफ फैसिलिटीज़, सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, हॉस्पिटल की, दवाइयों की, मेडिकल केयर की, और साथ में एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की, सुरक्षित समाज की, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर ये चीज़ें इंसान को मिल पा रही है तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग क्वांटिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं भाई हम लोग। क्वांटिटेटिव ग्रोथ का मतलब है गुणात्मक वृद्धि होना। मतलब कहने का मतलब है कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाए वो ग्रोथ नहीं है, पर जनसंख्या की वृद्धि के ग्रोथ के साथ साथ ये बेसिक चीज़ें पूरी होती रहें, सो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं और इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जनसंख्या की ग्रोथ से अच्छा ये है कि हम जनसंख्या की ग्रोथ को रोककर जितनी भी जनसंख्या है उन लोगों को बेसिक चीज़ें मुहैया करा सके, वो ग्रोथ है। तो सबसे पहले भारत के अंदर या वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ के मेजर को देखिए, जैसे कि आपको नापना होता है, मान लीजिए आपको पानी नापना है तो उसके लिए भी स्केल होता है। आपको कोई चीज़, आपने सामान खरीदा उसको तौलना है तो उसका वेट करना, उसके लिए भी स्केल होता है। आपको किसी इलाके में कितनी ज़्यादा ठंडी है, गर्मी है, उसको नापने के लिए भी स्केल होता है ना, सबका स्केल होता है। ऐसे ही कौन सी कंट्री कितनी गरीब है, कितनी अमीर है, कितनी डेवलप हो रही है, कितनी डेवलप नहीं हो रही है, उसको नापने के लिए, उसके मेजरमेंट को देखने के लिए UNDP, जिन्होंने सबसे मतलब UNDP जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है UNO की, इन्होंने सबसे पहले महबूब उल हक नाम के व्यक्ति, जिन्होंने 1990 में सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार करी, क्रिएट करी, HDI, इसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर अगर हमें देखना है कि कैसा इंसान जी रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसको नापने के लिए हमें HDI क्रिएट करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। जो बनाता कौन है? UNDP। UNDP इज़ अ पार्ट ऑफ UNO। और ये जो महबूब उल हक थे, ये पाकिस्तानी के एक इकोनॉमिस्ट थे, जो 14वें फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और इकोनॉमिक और रेवेन्यू अफेयर के व्यक्ति भी रह चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले इसे क्रिएट करा और बाद में फिर इसी के ऊपर काम चलता रहा 1990 के बाद। और UNDP लगातार ये बताती रहती है कि सही मायने में डेवलपमेंट है क्या। तो उनकी अपनी खुद की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रगति, लोकतांत्रिक और लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण में मानव विकास के लिए न्यूनतम परिस्थिति के रूप में देखा जा सकता है। मतलब अगर जो डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता ही होगा। जो डेमोक्रेसी है अगर वो निरंतर डेवलप होती रहेगी और साथ में
जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, अगर उसका एम्पावर मतलब उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए और उसको इतनी बेसिक छोटी से छोटी परिस्थितियां दे दी जाए जिसमें वो खुद डेवलप हो सके, उसी को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इनकी एक अपनी खुद की भी धारणा है, इनकी अपनी खुद की भी डेफिनेशन है। और यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जानने के लिए उन्होंने 3 बेसिक चीज़ों पर फोकस करा। उन्होंने कहा किसी कंट्री के अंदर एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ केयर कैसा है और साथ में स्टैंडर्ड लिविंग कैसा है। इसकी मेजर से हम पता कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है और कौन सी कंट्री कितनी डेवलप नहीं है। क्योंकि संसाधनों को, रिसोर्स को तो हम नहीं देख सकते, रिसोर्स तो वैसे भी दूसरी कंट्री ने इतने इस्तेमाल कर लिए हैं। इसीलिए यूएनडीपी ने कहा कि एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल और स्टैंडर्ड लिविंग कैसा है इंसान का, इससे पता चल पाएगा कि समाज में कौन सा इंसान जो है कितना अमीर है, कितना गरीब है, इससे पता चल पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए अब ये तो 1990 से इनकी रिपोर्ट चल रही थी। अभी 2000 क्या चल रहा है, 21 है ना। 2021 में नई रिपोर्ट आई होगी, लेकिन मेरे पास डेटा पुराना है, इसीलिए मैं पुराने डेटा के हिसाब से ही आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा कि यूएनडीपी के हिसाब से, इन तीनों चीज़ों के हिसाब से हम किस नंबर पे स्टे करते हैं। तो आप देखेंगे 2010 में हम 136 नंबर पे थे। ठीक है, कितनी कंट्री है हमारे पास, 195 कंट्री हैं। 195 कंट्री में से हम 136 नंबर पे 2010 में, 2012 में 131 पे, 2014 में 130 पे, 2015 में 131 पे, 2016 में 129 पे, 2017 में 130 पे और ये 2018 की रिपोर्ट है उसमें 129 पे। अभी 2019 की, 2020 की और 2021 की रिपोर्टें जो है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप उठा के देखेंगे तो उतना ही लगभग क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड की ग्रोथ जो है वो लगभग हमारी इतनी ही आसपास चल रही है, 129, 130, 131, 36 ऐसी ही चल रही है। तो अगर आपको पता है तो आप ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि 2021 में यूएनडीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ का जो नंबर है वो कितना था। तो किसी भी कंट्री के अंदर HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो जाना वो कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस कंसर्न है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापने के लिए 0 से लेके 1 तक का एक मेजर स्केल देखा गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे कंट्री आती है जहाँ पे 0.953 इतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू है। और आप देख सकते हैं हमारे भारत का, हमारे इंडिया का जो है वो देख सकते हैं लगभग इंडिया का 0.640 है। इतना भी होता है तो मुझे तो लगता भी नहीं इतना भी हमारे भारत देश का है, ये झूठे आंकड़े मुझे लग रहे हैं। गरीबी वैसे भी इंडिया के अंदर सर्च करके बोल रही है ना। तो ये है, और आप 2021 के आंकड़े ढूंढ के मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काउंट किया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होने का या एशिया या अफ्रीका की कंट्रियों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होने का, कम होने का बहुत सारे बैकग्राउंड में हमारे हिस्ट्री में रीज़न है। रीज़न ये थे कि हमें शुरुआत से ही हम लोग कॉलोनियल पीरियड, दैट मीन्स हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत तगड़ा गुलामी, हमारे लोगों को 200 सालों तक हमने गुलामी फेस करी है। और 200 सालों तक तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, डच ने, फ्रेंच ने, पुर्तगालियों ने, डेनिश लोगों ने, इन सभी लोगों ने हमारे रिसोर्सेज का भरपूर यूज़ करा है। तो इसीलिए हम लोगों को समय समय पे हम शिकार हुए हैं। उपनिवेशिक शासकों ने हमारे अनेक संसाधनों का उपयोग करके अपने आप को खुद तो लाभ पहुंचाया, लेकिन बल्कि अनेक उपनिवेशिक शासक स्वामी ने हमारे ऊपर बहुत सारा एक्सप्लोशन भी करा, मतलब शोषण करा और हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाए। हमारे पास चैलेंजेस, हम लोग कब आज़ाद हुए अगर आपको पता हो तो 1950 में तो जाके हम लोग आज़ाद हुए। तो 20वीं शताब्दी के बाद तो हम लोगों ने सोचा कि हमें विकास के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके हमने फिर 5 ईयर प्लान्स बनाए और फिर फाइनली जो फाइनल HDI जो था वो प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का बनाया गया उसके द्वारा कैलकुलेट करा गया। देखिए आप देख सकते हैं हमने 15 मार्च 1950 के अंदर नीति आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया था। अब इसे नीति आयोग बोला जाता है, ठीक है, नीति आयोग। अब नीति आयोग जो है बच्चों आपको उसकी डेफिनेशन बतानी होगी। हमने UNDP
जो 3 चीज़ बताता है, 3 स्किल बताता है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। हमने अपने खुद के प्लानिंग कमीशन के हिसाब से अपने देश के विकास का एक नया खाका तैयार करा और हमने कहा कि नहीं, हम इसके हिसाब से तय करेंगे कि हम लोग अमीर हैं या हम लोग गरीब हैं, कोई स्टेट अमीर है या गरीब है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो अगर आप देखो तो हम लोग 130-136 नंबर के बीच में ही जाके फंसे हुए हैं, है ना। उससे ज़्यादा हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि हमने रीज़न दे दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे भाई हम लोग बहुत गरीब इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सालों तक हुकूमत चलाई गई है, अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रेंच, डेनिश, पता नहीं कितने सारे लोग आए और हमारे भारत को लूट के चले गए। तो यहाँ पर अब हमें ये जानना है कि देखिए, क्योंकि अफ्रीका और एशिया में बहुत सारी कॉलोनीज़ जो थी लोगों ने बनाई थी और इंडिपेंडेंट होने के बाद लगभग एशिया और अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रियाँ 1950 के बाद ही आज़ाद हो पाई और उसके सामने उस समय बहुत सारी चुनौतियाँ थी, जैसे कि गरीबी, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ अनपढ़ता, उसके साथ फूडों का कम होना और लैक ऑफ बेसिक थिंग्स जैसे कि इंटरनेट हो गया, इन्वेंशन हो गया और साथ में एग्रीकल्चर का मॉडर्न फॉर्मेशन होना हो गया। ऐसी बहुत चीज़ों की कमियां थी हमारे ऊपर जिस पे हमें फोकस करना था। इसीलिए हम लोगों ने अपनी खुद की प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करी और हमने कहा कि हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इकोनॉमिक अटेनमेंट, आर्थिक प्राप्ति पे, सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण पे, सोशल डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, सामाजिक वितरण न्याय पे फोकस करेंगे और हेल्थ लाइफ यानी कि स्वास्थ्य जीवन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारे भारत देश के अंदर एजुकेशन का इसीलिए फोकस नहीं करा जा रहा है क्योंकि हमने एजुकेशन में तो ये बोल दिया है ना कि जो लोग हमारे भारत के अंदर नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश पढ़ और लिख सकते हैं तो वो हमारा भारत देश जो है उसमें जो नॉर्मल पर्सन अगर अंग्रेजी पढ़ और लिख सकता है तो वो बंदा पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो इस हिसाब से तो हमारे भारत देश के अंदर कोई भी अनपढ़ है ही नहीं, कुछ ही परसेंटेज में लोग अनपढ़ होंगे। तो हमने क्या करा, हम लोग एजुकेशन, साथ में हेल्थ केयर और स्टैंडर्ड लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हम लोग इन तीनों चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ओके, तो अभी ये वीडियो का पहला पार्ट था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यही है इस वीडियो के अंदर, वीडियो के एंड में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है और साथ में जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी है उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।